नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 2026 में हुए 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के सामने अस्तित्व और एकजुटता बनाए रखने की एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को मजबूत किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन की राह मुश्किल कर दी है। इन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव और भविष्य की चुनौतियों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन को मई 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार देखिए तो गठबंधन एक कठिन दौर से गुजर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब गठबंधन के सामने अपनी एकता और जनाधार को बचाए रखने की बड़ी चुनौतियां हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल प्रमुख दल की स्थितियां समझने की जरूरत है। कांग्रेस गठबंधन की प्रमुख धुरी, जो केरल और कुछ अन्य राज्यों में सक्रिय है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में प्रमुख, लेकिन हालिया चुनाव में राज्य में अब संघर्ष। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में, लेकिन हालिया विधानसभा झटकों के बाद स्थिति कमजोर। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुख्य चुनौती। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ संघर्षरत। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम झारखंड में क्षेत्रीय प्रभाव। वामपंथी दल सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल देश भर में सक्रिय। आम आदमी पार्टी ने 2024 के बाद हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़े हैं। गठबंधन में शामिल इन पार्टियों के लिए आने वाले समय में चुनौतियां बड़ी हैं। क्षेत्रीय दिग्गजों की कमजोर होती पकड़। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन जैसे मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में हालिया विधानसभा चुनावों में सेटबैक लगा है, जिससे गठबंधन का आत्मविश्वास डगमगाया है। नेतृत्व और एकता का अभाव। गठबंधन में कोई एक स्पष्ट चेहरा नहीं है। क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच तालमेल बिठाना खासकर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी का बढ़ता वर्चस्व। एनडीए गठबंधन फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, विशेष रूप से पूर्वी भारत और बड़े राज्यों में, जिससे इंडिया गठबंधन के लिए 2029 की राह मुश्किल दिख रही है। सीट बंटवारे में संघर्ष। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनाना मुश्किल साबित हो रहा है, जो एकजुटता को कमजोर करता है। इन चुनौतियों को देखते हुए 2026 के 5 राज्यों विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और असम में एनडीए का दबदबा इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका है, जिससे गठबंधन का जमीनी दायरा कम हुआ है। उधर इंडिया गठबंधन की लोकसभा में 233 सीट और राज्यसभा में 74 से 78 सीटें हैं, जो हालिया नतीजों के बाद सवाल खड़ा करती हैं कि सांसदों की एकता बनी रहेगी या ये टूटकर दूसरे दलों में चले जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण आप के सांसद राघव चड्ढा और अन्य सांसद रहे। ऐसे में 5 राज्यों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा चिंतन अपनों को संभालने का है, और क्या जनाधार के आधार पर माना जाए कि विपक्ष कमजोर हुआ है। इन सब सवालों के बीच 2029 की तैयारी में वोट शेयर बढ़ाना। बंगाल में भाजपा के 48 वोट शेयर तक पहुंचने के बाद गठबंधन को अपने पारंपरिक वोट बैंक को सुरक्षित करने के साथ साथ शहरी और युवा मतदाताओं के बीच पैठ बनानी होगी। गठबंधन को अपने वैचारिक दायरों से बाहर निकलकर अन्य छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। These atrocities is atrocious terrible. I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. अब प्रभु, अब जब चुनाव हारिएगा तो और क्या करेंगे? थोड़ी ये मानेंगे कि खुद कितना भ्रष्टाचार किया, खुद कितनी हिंसा की है। और ऐसे में देखिए, जब तक आपकी सोच, आपकी नीति स्पष्ट नहीं होगी तो ये इस तरीके के परिणाम आते ही रहेंगे। एक तरफ आप एक गठबंधन बनाते हैं
उसी तरफ उसी गठबंधन के घटक दलों को आप लोग हराने का काम करते हैं। एनडीए जब एकजुटता के साथ आगे बढ़ती है तो हम लोग हर राज्य में एक दूसरे का साथ समर्थन करने का हम लोग कार्य करते हैं। पर आप देख लीजिए केरला जैसे राज्य जहाँ पे एकमात्र राज्य जहाँ पे लेफ्ट की सरकार बाकी रह गई थी, वहाँ पे किसने हराने का काम किया? इंडिया अलायंस के ही दूसरे घटक दल ने ना। इंडिया अलायंस में लेफ्ट की भी पार्टीज़ हैं, ये कांग्रेस भी है, एक दूसरे को ही ये लोग हराने का ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे में जब आपकी सोच स्पष्ट नहीं होगी, आपका गठबंधन ईमानदार नहीं होगा, एक दूसरे के साथ भय और भ्रष्टाचार के माध्यम से आप सोचिएगा कि देश की जनता को आप मूर्ख बनाते रहेंगे, ये संभव नहीं होना। वामपंथी दलों और कांग्रेस को विचारधारा के स्तर पर जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना होगा। एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर संविधान, परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। कुल मिलाकर एक तरफ 2026 के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन को अस्तित्व के संकट से उबरने के लिए जमीनी स्तर पर पुनर्निर्माण और एक नया सकारात्मक नैरेटिव अपनाना होगा, तो दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा में अपनी सीटों का विश्लेषण कर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। और ये पूरे समीकरण एक सवाल पर आकर टिकते हैं कि क्या सिटिंग सीएम के चुनाव हारने के बाद गठबंधन की एकता कायम रहेगी या गठबंधन पूरा टूटकर बिखर जाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो दिग्गजों का जिस तरीके से खेल बिगड़ा है, और इन्होंने बिगाड़ा है, एक्चुअली में बिगड़ा नहीं है, और दूसरा इंडिया गठबंधन के ऊपर एक बड़ी एक चुनौती जैसी परिस्थितियां बन गई हैं कि आखिरकार आने वाला सिनेरियो क्या होगा। ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि स्टालिन की बात करें और ममता बनर्जी की बात करें, ये दो मुख्य और अहम चेहरे थे जो सिटिंग सीएम थे, और उनकी भी इस इलेक्शन में हार हो गई। तो इसके बाद क्या ये जो गठबंधन के बड़े चेहरे हैं या इंडिया गठबंधन है, इनकी एकता बनी रहेगी? हमें लोकसभा और राज्यसभा की नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर भी देखना पड़ेगा कि आने वाला सिनेरियो क्या कहता है। क्या अपने अपने सांसदों को बचा पाएंगे? क्योंकि एक आम आदमी पार्टी की तरफ से जो राघव चड्ढा ने किया, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से टीएमसी गई है, वहां के जो टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो किसकी तरफ? क्या आने वाले सिनेरियो में या आने वाले अपकमिंग इलेक्शन में क्या वाकई सब इधर उधर हो जाएंगे? तो इंडिया ब्लॉक की क्या स्थिति होगी, ये एक चर्चा का विषय है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सैयद शाकिर अली। शाकिर अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीशम जैदी। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे मुकेश जायसवाल। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएलडी का पक्ष रखेंगे अंकुर सक्सेना। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेडीयू से हमारे साथ के त्रिपाठी जी जुड़े हैं। के त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। अमित जी, सबसे पहले तो बधाई। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए और नतीजे आए हैं, बंगाल के लिए तो मतलब खूब सारे झालमुड़ी तो खूब बटी है, खूब बटी सर। झालमुड़ी से ही इस बार खुशियां मनाई हैं आप लोगों ने, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। जो जीतता है, जिसकी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, जिसकी सरकार बनने जा रही है, वो बधाई का पात्र होता है। कांग्रेस भी जिस तरीके से केरलम में आई है, हम उनको भी बधाई देते हैं। जीत हार चलती रहेगी, लेकिन आज का जो मेन सब्जेक्ट है वो इंडिया ब्लॉक को लेकर है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ, और क्योंकि एक सत्ता पक्ष है तो मजबूत विपक्ष भी होता है, उस नज़रिए से यदि मैं देखूं तो क्या लगता है अमित जी, आने वाला सिनेरियो या आप लोगों के लिए एक मजबूत लीडर इंडिया ब्लॉक की तरफ से या पार्टी की तरफ से किसे देख पा रहे हैं? क्या उस तरह से आंकते हैं उनको मजबूत आप लोग अब के सिनेरियो के बाद? राखी जी, सर्वप्रथम तो आपने मुझे बधाई दी। ये बधाई का पात्र बंगाल की जनता है, जिसने लोकतंत्र को पुनः बंगाल में स्थापित करने का काम किया है, जनतंत्र को स्थापित करने का काम किया है, और जिसने भय को हराकर और जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी को अग्रसर किया है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, इंडिया गठबंधन का कौन नेता होगा, कौन चुनौती दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा, इसके ये सब सोचने का काम हमारा नहीं है। अगर ये भी हम करेंगे तो फिर इंडिया गठबंधन क्या करेगा? तो ये उनको अपने दल का नेता चुनना है, कैसे काम करे वो उनको चुनना है। हाँ, अगर कंसल्टेशन के लिए कभी आना है तो अमित शाह जी ने हमेशा न्योता दिया है कि अगर कुछ सीखना है तो आप आ जाइए, बैठिए मेरे साथ, वो कुछ सिखाने का काम करेंगे। और उन्होंने बता भी दिया कि अगर आप 24 घंटे जनता के लिए सोचेंगे तो जनता भी कभी ना कभी आपके लिए सोचेगी, आपके लिए वोट देने का काम करेगी। तो ये आज की परिस्थिति है।
दूसरी बात, जिस तरीके से अब मैं आपके रिपोर्ट में देख रहा था, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो लोकतंत्र का मजाक कैसे बनाया जाता है, लोकतंत्र को बंधक कैसे बनाया जाता है, लोकतंत्र को किस तरीके से खंड खंड किया जाता है, अगर ये सीखना है किसी को तो इंडी गठबंधन से सीखना चाहिए। क्योंकि ये एक दिन पहले तक ही, 2 दिन पहले तक आप देखिए राहुल गांधी कितनी बातें बोल रहे थे कि टीएमसी के गुंडों ने उनके कार्यकर्ता को मार दिया, टीएमसी के गुंडे ऐसे हैं वैसे हैं, टीएमसी ने बीजेपी को स्पेस दे दिया बंगाल में, अगर उनकी टोलाबाजी, गुंडागर्दी, लूट, अत्याचार, महिलाओं के साथ दुराचार नहीं होता तो बीजेपी को स्पेस नहीं मिलता। 2 दिन बाद ही इस तरीके से पलटी मारते हैं, मतलब ये पत्ते पे गुलाटी मारने वाले लोग हैं। आप देखिए, इंडिया गठबंधन किसी राजनीतिक दलों का गुट नहीं है, ये गिरगिटों का गुट है। जो कौन कितना जल्दी रंग बदलता है उससे ये पता चलता है। अभी केजरीवाल कह रहे थे कि सभी भ्रष्टाचारी है, एमके स्टालिन भ्रष्टाचारी है, शरद पवार भ्रष्टाचारी है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, मुलायम सिंह भ्रष्टाचारी है, लालू यादव भ्रष्टाचारी है। अभी सब कुछ होने के बाद जाकर उन्हीं की गोद में बैठ गए, आए अन्ना की उंगली पकड़कर, गए लालू यादव की उंगली पकड़कर। तो जो लोग अपनी बातों पर टिकते नहीं है, जो लोग अपनी बातों पर अमल नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रांति फैलाते हैं, उन लोगों को अब जनता समझने लगी है। जनता सचेत हो गई है, पहले से बहुत अधिक सचेत हो गई है। और देखिए, अगर चुनाव हारने की बात है तो भाजपा से ज्यादा चुनाव किसने हारा है? सबसे ज्यादा चुनाव भाजपा ने हारा है। और उस हार के बाद भी आज ये स्थिति है कि हम हर राज्य में जाते हैं, वहां पर अपने कैडर को मजबूत करते हैं, जनता के साथ संपर्क साधते हैं और एक निर्णायक जीत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हम ये नहीं करते। आपने किसी भी एनडीए अलायंस के गठबंधन को नहीं देखा होगा कि आज हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कल जाकर बोलेंगे कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, और आज बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो सब साथ में हैं, इंडिया जोट एक साथ है और हम मिलकर सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जहां पे विचारधारा की डिवाइड आ गई, आपने विचारधारा पर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज में डाल दिया, आपकी स्थिति वहीं से ही खिसकने लगती है, आपकी जमीन खिसक गई। तो जब आप अपनी नीतियों के साथ संघर्ष करेंगे, जब आप अपनी नीतियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, देश के हित को कॉम्प्रोमाइज करने की बात करेंगे, आपकी जमीन वहीं से खिसक जाती है। देश की जनता अब इसको बर्दाश्त करने नहीं वाली है। ठीक है अमित जी, वापस आऊंगी। शाकिर अली जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी शाकिर अली जी, मैं यदि इंडिया गठबंधन को देखूं, सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी, सीट्स के अकॉर्डिंग भी यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को हम पहले रखें और उसके बाद बाकी जो आपके सहयोगी हैं वो सब लोग। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि फिलहाल ममता बनर्जी की बात करें या स्टालिन की बात करें, कितना मजबूत होने की ज़रूरत है और कितना समीक्षा की ज़रूरत है आने वाले इलेक्शन के लिए। देखिए, एकजुटता बहुत ज़रूरी है और सीट शेयरिंग की बात हो या कोई भी इलेक्शन आप देखिए, यदि मन मुटाव होता है या कोई ऐसी नहीं थोड़ी अनबन होती है ना, तो फिर मौका मिलता है सत्ता पक्ष को सवाल उठाने का, जैसे कि बहुत सारी बातें अभी अमित जी ने रखी। तो कैसे आप इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे और कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? आपके माध्यम से सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार और अमित जी को बहुत बधाई। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि अप्रत्याशित जीत पे इंसान ऐसे ही खुश होता है जब पता नहीं होता क्या होने वाला, लॉटरी टाइप से जीत निकलती है ना, तो यही होता है। अमित जी बड़ी सुलझी सीधी समझी बात, अच्छी सुलझी हुई बातें कर रहे थे, जो लच्छेदार बात को भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन भाजपा लच्छेदार बातों के लिए जानी जाती है। और इन्होंने जो जितनी बातें कही, जो इनकी अपनी कमी थी वो दूसरों के ऊपर लाद दिया, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर का जो फॉर्मूला लगाया जाता है कि आज इनका वक्त था, मैंने भी बोलने दिया, चलो आए हैं बेचारे, बोल रहे हैं। कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी से कंसल्टेंसी लेना, हमें किसी को तड़ी पार नहीं बनाना, माफी के साथ कहना चाहता हूँ, और ना स्ट्रगल करके फिर बरी होना है। तो इन चीजों पे नहीं जाना। वैसे आपने कंसल्टेंसी की बात की है तो फीस आप यहाँ पे बता के जाइएगा, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली है नहीं, वो मालिकों के आधार पे चलती है और कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो आपकी कंपनी है, वो सबको पता है आप काम किसके लिए करते हैं। बिहार में चुनाव के पहले अडानी का प्लांट लग जाता है भागलपुर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले आप लोगों ने लगा लिया, लेकिन वहां तो चला नहीं। तो बहुत सारी चीजें, और जो आप गुलाटी मारने की बात करते हैं, राम जी के भक्त आप हैं, तो गुलाटी गुलाटी में मामला, राम जी ने गुलाटी मरवा दिया, हर जगह आप हार गए जहां जहां प्रभु राम गए। लेकिन गुलाटी आप मारते हैं, आपका नेतृत्व मारता है, आपको तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जितने भी कानून आप लाते हैं, गुलाटी मारना, उलट पलट के भाग जाते हैं। किसान कानून में भाग गए आप, हर कानून में, महिला बिल के ऊपर भाग गए। तो गुलाटी गुलाटी अपने सारे फितरत को आपने अभी हारे हुए आदमी पे रख दिया, क्योंकि वो बेचारे खामोश है, आपको मौका मिला तो आप सारे झूठ बोल के निकल गए। झूठ सच बोलना, झूठे वादे करना, करोड़ों नौकरी देना, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गया,
तो ये सब बातें अब जुमला टाइप हो गया। आपके नेतृत्व भी कहता है कि ये जुमला था, हमारा वादा, हम वादा नहीं करते, हम जुमला बोलते हैं। तो चलिए, आपकी सारी बातें हो गई। आपने जादुई करिश्माई नंबर ले आए, जो आपको ही भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं राजनीति में हूँ पिछले 25-26 साल से, कई आपके बड़े नेताओं से ही बात होती है हमारी, उनको भी नहीं पता रहता बेचारों को कि आखिर ये हो कैसे रहा है। लेकिन रहा सवाल आपस में एकता, और एकता है इंडिया गठबंधन में नहीं है, इन चीजों का रिजल्ट तो आपको लोकसभा में मिल गया। आपकी हंग गवर्नमेंट बनी हुई है, बैसाखी के आधार पे आपकी भारत की सरकार है। 92% वोट, आप कहते 92% वोटर्स ने अगर आपको वोट दिया होता, तो इसी देश में 42% क्यों दिया? इसी देश में केरल है, इसी देश में तमिलनाडु है। आप कहेंगे पढ़े लिखे लोग को मैंने, पढ़े लिखे लोगों का वोट मुझे नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, आप सच कहेंगे। लेकिन आप गरीब जनता, भोली भाली जनता को जिस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण व्यवस्था में वोटिंग हुआ है, वहां बड़ा शांति था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ठीक रिजल्ट आने के दूसरे दिन आप लोगों ने अपना तांडव शुरू कर दिया, जो जाहिलों के जैसा मार काट, जो आपकी यूएसपी है, लाठी डंडा तलवार छुरी भरसा, जितने आपका हथियार वो लेके रोड पर आ गए और गरीबों को मारना शुरू कर दिया। तो इन चीजों से बात आ जाइए, वरना देश की जनता जब मारना शुरू करेगी ना, तो देश में भागने का जगह नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, गली गली में छुपना शुरू करेंगे। अमित जी इसलिए मैं रुकिएगा बार एक बार सेकंड। कहता हूँ कि आप भाजपा, एक सेकंड मैम, भाजपा की नौजवान पीढ़ी को मैं सचेत करता हूँ, इनके बुजुर्गों ने तो जो किया कर दिया, मेन जो लीडर थे उनको तो इन लोगों ने घर में बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, सभी लोगों को। और वर्तमान वाले जो आनंद ले रहे हैं व्यापारियों के साथ मिलकर के, उनका आनंद नौजवान पीढ़ियों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा, और जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी, वक्त बहुत नजदीक आने वाला है। ठीक है, मैं अमित जी एक सेकंड दीजिएगा, छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, मैं जल्दी से वापस आऊंगी, प्लीज एक सेकंड। मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर ले वो अपनी, मीसम जी? म्यूटेड है उनका, म्यूट किया नहीं हुआ है म्यूट अभी भी समझ। है, वो कहीं और शायद बात कर रहे हैं। मुकेश हाँ जी मुझे वो सुन कहीं। पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। मुकेश जी देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, 2024 की हरियाणा और मैं दिल्ली की बात करूं, उसके बाद से अलग तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कुछ मनमुटाव हो जाता है या सीट शेयरिंग को लेके बात नहीं बन पाती है। ऐसी क्या बात हो जाती है कि कहने के लिए इंडिया ब्लॉक में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी इस ताकत को बनाना बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और चुनौती जैसा भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता वर्चस्व है, देखिए नतीजे जो हैं उसे स्वीकारना पड़ेगा। आगे सिनेरियो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि अब कभी चुनाव नहीं होंगे, आगे बहुत सारे स्टेट्स हैं, इलेक्शन होने हैं, समय बढ़ता जाएगा। इसके लिए इस गठबंधन को जो एक जिस तरीके से तैयार हुआ था, उसकी ताकत कहाँ खोती जा रही है? पहले तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। दूसरा, अमित तिवारी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जो मैं पश्चिम बंगाल का चुनाव देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अमित जी ने अरविंद जी के लिए कहा कि कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। देश में पहली पार्टी की 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। रही पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात, तो 2.5 लाख आपने पैरामेडिकल फोर्स उतारे, वहां पे तोपें उतार दी। चुनाव के पहले आपने SIR के 90 लाख 95 लाख वोट काट दिए। चुनाव के ठीक पहले 27 लाख वोट काट दिए। तो इतनी भय की राजनीति, ये हाईजैक करके जो चुनाव जीता गया है, इसकी बधाई हो आपको। ये चुनाव लोकतंत्र की तरह से नहीं हुआ है। लोकतंत्र की तरह से चुनाव होता तो निष्पक्ष चुनाव होता। आप चुनाव के पहले गिरफ्तारियां शुरू कर देते, ED, CBI, जितनी सारी सरकारी एजेंसियां, आप उसका उपयोग करते हो, लोगों को गिरफ्तार करते हो, चलते चुनाव में गिरफ्तार करते। तो ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं है। ठीक है, आपको बधाई हो, आप राजतंत्र की जा रहे हैं। जैसा कि गोलवर्ग साहब की किताब में लिखा है, एक देश एक चुनाव एक संविधान और एक राजतंत्र होना चाहिए, तो उसकी तरफ जा रहा है, उसकी बधाई हो। आने वाला समय भी हो सकता है कि राजतंत्र की तरफ जाए, लोकतंत्र की तरफ। बंगाल चुनाव तो एक इम्प्लीमेंट है इनका, ये जो उसमें जो उपयोग किया है चुनाव का, कि कैसे हाईजैक करेंगे सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके, वो चुनाव हुआ। निश्चित ही अभी भी हमें देश की जनता पे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में, ठीक है, ये तो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पार्षदों के चुनाव अलग होते हैं। इनने अभी 200 सीट जीत ली, बधाई हो। लेकिन लोकसभा चुनाव जब होगा तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में होगा और वहां पे लीडर भी आएगा। अभी ये बोल रहे थे गिरगिट की तरह जो है बदल देते हैं, गिरगिट की तरह कौन रंग बदलता है? आप देख लीजिए, 15 लाख देने की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात, और आप बात करते हैं आपके संगठन की, कि आपके संगठन पिछले कई सालों से बंगाल में लगा है, दूसरे राज्यों में लगा है। तो आपको जरूरत क्या है दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की? अभी देख लीजिए कि वर्तमान स्थिति आम आदमी पार्टी के 7 सांसद को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। अगर निष्पक्ष होते वो सातों के सातों, पहले इस्तीफा देते, फिर भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइन करवाते उनको। लेकिन इनके पास लीडर नहीं है, दूसरी जगह से लीडर ला के ये अपने इंपोर्ट कर रहे हैं।
ये स्थिति बन गई है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले 2029 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का चेहरा भी मिलेगा और निष्पक्ष चुनाव होने करने की उम्मीद भी करते हैं कि देश की न्यायपालिका पे उम्मीद है हमें। इनके इनके लोकतंत्र इनके सरकारी एजेंसियों पे तो नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति जो न्यायपालिका की स्थिति दिख रही है कि पिछले चुनाव में हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जो 27 लाख वोट काट दिए उस पर टिप्पणी करी हाईकोर्ट ने। लेकिन बेसिकली तो चुनाव आयोग को चुनाव कैंसिल कराना चाहिए कि एक भी मतदाता को वोट देने का अधिकार नहीं होना, रोकना नहीं चाहिए इनको। 27 लाख वोट रोक दिए, तो ये कहाँ का निष्पक्ष चुनाव हुआ? ये सोचने का विषय है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है आगे पूरे ताकत से साथ सामने इनसे लड़ेगा। समय समय की बात है, आज इनको समय मिला है तो ये कर लें, बधाइयों के पात्र हैं। लेकिन 2029 का चुनाव, जिस तरह 2024 के चुनाव में ये 400 के पार कर रहे थे, संविधान बदल देंगे, तो क्या स्थिति बनी थी? 230 240 पर जाके रुक गए थे। तो आने वाले समय में भी ठीक है, आपने जितने चीजें करनी थी पश्चिम बंगाल में कर लिए, लेकिन बाकी राज्यों में भी बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी तरफ से बिल्कुल सतर्क रहेगा। और जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का उपयोग इन्होंने किया है, और भी कर लें, और कितने लोगों को जेल भेजेंगे वो भी लड़ लेंगे। लेकिन प्रकृति का नियम परिवर्तन है, तो इनका भी परिवर्तन होगा, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। मीसम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जिस तरीके के नतीजे आए हैं, देखिए, चर्चा इंडिया गठबंधन के लिए इसलिए हुई है क्योंकि दो महत्वपूर्ण चेहरे इस गठबंधन के स्टालिन और ममता बनर्जी भी थे और जाहिर तौर पर सिटिंग सीएम रहे, लेकिन उनकी भी सिलेक्शन में हार हुई है। मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, पूरे स्टेट को तो छोड़ दीजिए। तो कम से कम आने वाले समय में जब बड़े चेहरे ही हार जाएंगे या एक नेतृत्व की बात होगी, इस इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने की बात होगी, समाजवादी पार्टी एक उसका हिस्सा है, कैसे आप इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए या इसके एक मंथन के लिए एकजुटता को कैसे इसके जनाधार को बढ़ाएंगे, क्योंकि यूपी इलेक्शन भी है? अब देखिए, ऐसा है कि राखी जी, बंगाल के चुनाव में और हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी अंतर है। वहाँ की जो रेखा है, जिस तरह का वहाँ के लोगों की जो सोच है, और उत्तर प्रदेश की जो हमारी सोच है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति आती है, वो बंगाल की राजनीति से अलग है। हालांकि बंगाल के अंदर आपने देखा कि दीदी काफी टाइम से वहाँ की मुख्यमंत्री रही है, ममता बनर्जी जी 4-5 बार से रही हैं। इससे पहले लेफ्ट रही है काफी समय, उसने भी वहां पर जो है वो सरकार में रहे हैं वो लोग। और इस बार भी कभी ना कभी तो जीत और हार तो चलती रहती है। इतने सालों के बाद हार जाना कोई हार जाना नहीं होता है। लोगों ने वहां बदलाव चाहा, मगर बदलाव के साथ साथ जिस तरह से आपने राजनीतिक दमन देखा, जिस तरह से वहां पर हनन हुआ है मानवाधिकार का, और लोगों को वोट डालने से भी रोका गया, लोगों के वोट से भी वंचित किया गया, उनके लिस्ट में भी नाम नहीं रहे, और जिस तरह से देखें अर्धसैनिक बल वहां पर रहे, उत्तर प्रदेश से अधिकारियों ने जाकर के अपना दबाव बनाया, तमाम सारी फोर्सेस लग गई, चुनाव अधिकार पर भी आयोग पर भी कई सवाल उठाए गए, किसको संज्ञान में नहीं लिया गया। तमाम चीजें ऐसी रही बंगाल के अंदर जिसमें जहां देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के वहां पर मौजूद रहे, और मिल करके अगर इतना ही उनको ये लगता था कि जनता काम पर विश्वास रखती है, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी नहीं थी। जो पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया गया और एक तरह से कहा जाए कि धन बल से उस तरह से चुनाव को कैप्चर किया गया है। चुनाव जीता नहीं है, चुनाव को जिताया गया है, और लगातार आरोप भी लगते रहे, आरोप खैर प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अब तो जो जीत गया वो जीत गया, मगर आप ये देखें कि जितने भी यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि वो साधारण भाषा में एकदम न्याय संगत होकर के अगर बात करें, तो आप ये बताइए कि जो यूपी से मुख्यमंत्री गए थे और जो तमाम प्रदेशों से जो भी इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री आए, सिवाय नफरत फैलाने के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा दूसरी कोई भी इनके भाषण में किसी भी तरह के विकास की बात की गई हो, शिक्षा की बात की गई हो, संविधान की बात की गई हो। नॉर्थ इंडिया में जब इन्हीं के नेता आते हैं तो वो कहते हैं कि मांस और मछली खाने वालों को रोड पर खींच करके उनकी मॉब लिंचिंग की जाएगी, दुकानें बंद कराने का काम करते हैं, और मांसाहारी के नाम पर लोगों पर अत्याचार करते हैं। और वही बंगाल में उल्टे होकर के तिलक लगा करके मंगल वाले दिन बैठ करके मांसाहार करते हैं, मछली खाते हैं, और यहाँ तक उनके नेता कहते हैं कि हम पूरे भारत से
मछली मंगवा करके बंगाल के कुओं में डलवा देंगे, बंगाल के तालाबों में डलवा देंगे। तो इस तरह का दोहरा मापदंड इनका जो इस्तेमाल करने का है, तो इनको ये जाहिर सी बात है कि इनको हिंदुत्व से मतलब नहीं है, इनको देश के में संविधान से मतलब नहीं है। इनका मकसद ये है कि कैसे किस तरह से गद्दी पर बना रहना। तो क्या आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि आपको अगर खाना है, मांसाहार करना है तो आप घर के अंदर करिए, कोई रोक नहीं रहा है। वो चाहे जिसका भी हो, चाहे वो प्रतिबंधित पशु का हो या किसी भी तरह का मांस हो, आप घर के अंदर खाइए। इनको ये मतलब नहीं है कि मांस खाना गलत है। इनका कहने का मतलब है कि वोट हमें मिलना चाहिए, हमारे वोट मिलने पर किसी तरह की अड़चन नहीं आना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। इनकी जो मोनोपोली है, इनका जो तरीका है, वो ये तरीका जगजाहिर इस बात पर हो चुका है कि ये दुनिया में संविधान के ऊपर, मानवता के ऊपर ये पैर रख करके सीढ़ी ब सीढ़ी चढ़ करके और ये नरमुंडों पर चढ़ करके और पिशाच की तरह ये खून पी करके देश के लोगों का, देश की आम जनता का पी करके और कुर्सी पर पायदान चढ़ करके अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। जो कि और पार्टियां, जो कि तमाम और राजनीतिक दल हैं, वो इतना नहीं गिर गए हैं स्वार्थ भाव में जितना भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में गिर गई। ठीक है, चलिए 2 प्रतिक्रिया और आ जाए, फिर एक मूल प्रश्न है उस पर मैं आऊंगी। अंकुर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बेहतर सुन पा रहा हूँ। क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अंकुर जी, पूरी चर्चा जो है एक 5 राज्यों की जो रणभूमि है, इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बनी है। मुझे लगता है किसी, ठीक है, बोलने का अधिकार सबको है और भारतीय पक्ष विपक्ष हैं तो बिल्कुल आप एक दूसरे के विपरीत बात कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि आगामी इलेक्शन, और मैंने शुरुआत ही करी थी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ अभी राघव चड्ढा ने किया, भारतीय जनता पार्टी में गए, अपने साथ और लेकर गए। मुझे ऐसा लगता है इन सारी सीटों को, इन सारे कैलकुलेशंस को इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। उस नजरिए से आपको क्या लगता है किस तरह से काम करने की जरूरत है? देखिए रेखा जी, सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं वेस्ट बंगाल की जनता को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनने एनडीए गठबंधन को इतनी मजबूत स्थिति में रखा है कि आज इस ऐतिहासिक दिन का सरोकार आ पाया है। जहां तक सवाल है इंडिया गठबंधन का प्रश्न है, तो ये सवाल अपने आप में आज की डेट में कह लीजिए कोई सवाल नहीं रह गया। इंडिया गठबंधन नाम की चीज है कहाँ? आज की डेट में इंडिया गठबंधन नाम की चीज नहीं है। जब इलेक्शन होता है तो उसी, आज जिस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नाम पे ममता बनर्जी जी एक लगातार कांग्रेस को और अदर्स दलों को अपने खेमे में लाने के प्रयास कर रही है, उसी इंडिया गठबंधन से तो अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बात करती है तो जिस समय चुनाव हुआ था उस समय आप पार्टी ने अलग क्यों चुनाव लड़ा था? तो इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज है नहीं। ये सिर्फ एक हाशिए पे पहुंच चुकी उन लोगों का समूह है जो हताशा एवं निराशा से भरे हुए हैं और संपूर्ण भारतवर्ष को एक हताश और निराश प्रवृत्ति की तरफ ढकेलने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। अभी शाकिर जी हो, चाहे मुकेश जी हो या चाहे मसीम जैदी जी हो, आप लोग लगातार ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं जो संवैधानिक प्रावधानों का उपहास उड़ा रहा है। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हम क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेंगे। आप बताइए, संवैधानिक रूप से चुनाव हुआ, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वहां पर जो अर्धसैनिक बलों की पोस्टिंग की गई चुनाव आयोग के ऑब्जर्वेशन में की गई, चुनाव आयोग के निर्देश पे भय मुक्त वातावरण में वोटिंग को डलवाने के लिए की गई। और ऐसी स्थिति में 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल में था क्या भय? 5 राज्यों के अलावा से पश्चिम बंगाल में भय था क्या? यही इंटरप्शन करने की आदत ने जनता को, आपको हाशिए पहुंचा दिया है। इसी तरीके से आप पूरी बात सुने बिना बीच में इंटरप्ट करें और जनता ने आपको हाशिए पे इसीलिए पहुंचा दिया है। जब आप बोले हमने शालीनतापूर्वक और आप ज्ञान बांटे और आप उल्टी सीधी ज्ञान बांटे बैठे यहाँ पे। आपको पता है पुलिस का आईपीएस बैठ के वहाँ सीबीआई का थ्रेट दे रहा है। आपको पता है कि पुलिस का आईपीएस सीबीआई का थ्रेट दे रहा है। आप ज्ञान बांटने बैठे यहाँ पे, ज्यादा ज्ञान बोला आपके पास। अजय कुमार शर्मा डीआईजी उत्तर प्रदेश का, उसने सीबीआई का थ्रेट गलत बात लिखवाई ना। यहाँ प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं है, डिबेट में पार्टी की बात रखे, प्रोफेसर ना बने यहाँ पे। यहाँ सब लेके लोग, सबको ज्ञान है।
ठीक है, आप लोग एक सेकंड रुकिए, अपना वो मत उनका जाइए। मत है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, मत नहीं रहे, वो डायरेक्ट बता रहे ना, वो डायरेक्ट नाम लेके बोल रहे हैं। मत देना, अपना पूरा ज्ञान दे, ज्ञान दे इनको, कोई बात जानकारी नहीं। नहीं देखिए देते। शाकिर अली जी, डीआईजी आपत्ति जो उनको हो पुलिस का सकती है, आईपीएस उनका ऑफिसर अपना गया था, नजरिया है। वो ठीक है, एक सेकंड दे रहा रुकिए। था, इनको ज्ञान है। आप ये राखी आपकी जी, प्रवृत्ति है कि आप लोग जनता के मुद्दे पर सुनते नहीं है, और ये हम लोगों के कार्य करने की शैली है कि जिन मुद्दों पर हम लोग कार्य करते हैं उन्हीं मुद्दों के आधार पर आम जनमानस हमको फुल मेजॉरिटी के साथ चुनता है। तो जनता कार्यों को देख रही है, तो जब जनता ठीक बोल कार्यों रहे को हैं, देख ठीक रही बोल रहे हैं। चोरी कर रही है। आप आरोप लगाते हैं और हम लोग अपने कार्यों के प्रदर्शन से आम जनमानस का स्नेह पा रहे हैं। अभी आप हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के एंगल से बोला जा रहा था आप ही के सम्मानित चैनल पे। आप ये बताइए कि जो 2026 का विधानसभा चुनाव है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन का वोटिंग शेयर है वो 45.84% है, और टीएमसी का वोट शेयर 40.80% है, जिससे हम लोग 5% ज्यादा और 125 सीटों का अंतर आया। तो सवाल है कि आज जो 45.84% वोट है, वो वोट प्रतिशत में हमको मुस्लिम भाइयों का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। सर्वधर्म समभाव की भाव को लेकर और आम जनता की हितकारी 7 योजनाओं लाख को वोट लेकर काट हम लोग दिए आम चुनाव के जनमानस पहले, बीच में गए लोगों को वोट और डालने कहीं नहीं ना दिया, कहीं हम लोगों ने लोगों से आम मोटरसाइकिल में जनमानस का निकलना बंद कर भरपूर दिया। समर्थन प्राप्त आप किया है। निष्पक्ष बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए एक लोग सेकंड रुकिए, पश्चिम बंगाल में रुकिए। लोग देखिए गलत मुकेश बात है जी, राकेश, मुकेश इस जी तरीके से बीच में किसी नहीं को बोले थे। टोका फिर जाएगा। देखिए और भी लोग आपके इंटरप्ट वहाँ पर- करेंगे, प्रॉपर चर्चा नहीं होगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। हाँ, के त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अपनी बात रखिए। इंडिया गठबंधन के लिए बोलिए, क्योंकि हमेशा जब भी आप मेरी चर्चाओं में रहे हैं तो सबको एक सुझाव देकर जाते हैं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ गई आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, देखिए, देश को चलाना है संविधान से, और देश चलेगा संविधान से। इस पे ये प्रतिक्रिया करना, लगभग 50 वर्षों तक देश में कांग्रेस ने राज की, और उस कांग्रेस से गैर कांग्रेस बात का नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था। मैं उसी स्कूल से आता हूं, और डॉक्टर लोहिया ने ला करके भारतीय जनता जनसंघ उस समय था, जनसंघ के साथ हमने 67 में एक शिकस्त दी थी, और वो शिकस्त की नींव हमने डाली थी। जब इस देश में तमाम बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने जो पिछड़े थे, जो दलित समुदाय के थे, उन लोगों को ला करके खड़ा किया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर। ये हमने जीती थी, अब पार्लियामेंट की भी सीटें उसमें जीती गई थी। तो ये एक सवाल है, इस देश में कोई सत्ता पक्ष आकर के लगभग 50 सालों तक रहा है, तो हमने तो सवाल नहीं उठाया है एनडीए गठबंधन। हमने तो ये कहा कि भाई हम सब मिलजुल करके ही इस सत्ता से बाहर कर सकते हैं। और अगर संविधान की बात आप लोग करते हैं, तो संविधान का गला किसने घोटा है ये दुनिया जानती है, ये पूरा देश जानता है। पूरा देश क्या, पूरा इंटरनेशनल जानता है कि माननीय इंदिरा गांधी ने एक रात में कितने लोगों को जेल में डाल दिया। काहे को आप ऐसी बात कहते हैं? आप सब बड़े विद्वान लोग हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। उसमें मैं भी, चूंकि उस समय एमएससी कर रहा था, मुझको भी जाना पड़ता जेल, लेकिन मैं भाग गया था, अंडरग्राउंड हो गया था। कितने लोगों की कैरियर खराब हो गए, मुझे याद है। तो ये जो संविधान की बात आप लोग कर रहे हैं आज, ये संविधान किसने बनाया था? बाबा साहब ने बनाया था, और इस संविधान का गला घोटा गया इस मुल्क में। कितने लोगों को डाल दिया, 19 महीने तक कितना बड़ा जेल हुआ। और जॉर्ज फर्नांडीज के साथ, मैं उन्हीं का शिष्य हूं, उनके साथ वो अमानवीय व्यवहार हुआ। काश अगर इंटरनेशनल शक्तियां नहीं होती तो इनकाउंटर हो जाता। 9 बार पार्लियामेंट गए हैं, किसी जाति धर्म बिरादरी के नहीं रहे। क्यों ऐसे सवाल करते भाई? आज तो लड़ाई जाति धर्म और बिरादरी की हो रही है। इस पर सबको चिंतन करना पड़ेगा और इसमें हक दिलाना पड़ेगा। जहां तक इंडी गठबंधन का है, ये गठबंधन ठीक है। आज सत्ता में कोई बहुत अच्छी बात कही थी, ये सत्ता में आना जाना लगा रहेगा, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश को बचाना है। तो देश के बचाने के लिए सबको लगना पड़ेगा। तो यहाँ संविधान को जो आपने कहा है, तो संविधान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ? कल ही मैं बैठा हुआ था एक चैनल पे, तो उसमें एक सवाल हुआ कि साहब ये चुनाव आयोग, अरे भाई हमने कितने चुनाव हारे हैं? हमारा सोशलिस्ट कितना चुनाव हारा देश में? भारतीय जनता पार्टी ने कितने चुनाव हारे हैं? तो उस पर थोड़ा सा समझ रखिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। ये जनता है, जनता कब पलट जाएगी कोई नहीं जानता है। लेकिन जहां तक इंडी गठबंधन का, उनको समीक्षा करनी चाहिए कि वही लोग आपस में लड़ जाते हैं, चाहे वो बंगाल में हो। बंगाल में तो सबसे बड़ी जीती हुई थी ममता,
जाके माननीय राहुल गांधी ने, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने क्या बयान दिया कि आज दीदी की भ्रष्टाचार से यहाँ पे भाजपा खड़ी हो रही है। आप बताइए कितना बड़ा सवाल है, इस पर चिंतन करिए भाई, मंथन करिए। जो 24 घंटा मेहनत कर रहा है, मैं चूंकि प्रोफेसर रहा हूं, जो 24 घंटा 18 घंटे लड़का पढ़ता है और एक दिन भी पढ़ता है, जब चुनाव आता तब पढ़ता है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। इसको आप लोगों को गठबंधन में सोचना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा इंडी गठबंधन के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपस में मिल करके देश में एक मजबूत, मैं आज फिर कह रहा हूं क्योंकि मैं लोहिया का विद्यार्थी हूं, एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र को मैं लोकतंत्र नहीं मानता। और के त्रिपाठी जी इस पे चिंतन करिए। और इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने का अगर किसी ने दिया है तो जॉर्ज फर्नांडीज ने दिया है। 24 पार्टियों की इकट्ठा किया है, सोच सकते हैं आप। और आपने क्या पार्टी इकट्ठा की इंडी गठबंधन, मैं उस पर सवाल नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बड़े मूर्धन्य विद्वान लोग हैं। 24 पार्टियों को अटल बिहारी वाजपेयी लेके चलाया था और एक दिन 13 महीने साथ कहा था उन्होंने कि एक दिन, और उसमें कितनी बड़ी पार्लियामेंट में, राखी जी 1 मिनट और लूंगा, कि पार्लियामेंट में कितना बड़ा उनके साथ माहौल हुआ था। आप लोग खिलखिला के हंस रहे थे कि सरकार हमने गिरा दी और हमने मैनेज नहीं। अटल जी ने कहा मैं किसी को खरीदूंगा नहीं, एक वोट नहीं खरीदने जाऊंगा, एक वोट से भी हारे। और उन्होंने कहा, उसने कहा एक दिन ऐसा आएगा पार्लियामेंट में कि आप उधर बैठेंगे, हमारे लोग हंसेंगे। वो समय आ गया है। भारतीय समाज जो है इस चीज को बड़ा माने रखती है और इस जो पार्लियामेंट में कहा था आज वही सच हो रहा है। इसको आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि सब अब विद्वान लोग हैं, सब अपने देश का काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वास रखिए, संस्थाएं कभी गलत नहीं हो सकती। संस्थाओं पे लगाना आप लोगों का सबसे बड़ा, बिहार का चुनाव आप जीत रहे थे, मैं प्रवचन चलने लगा, राखी जी बिहार का डिबेट, ये प्रवचन होने लगा। राखी जी बिहार का चुनाव जीत रहे थे। चौकीदार चोर है क्यों कहा? इनका 1-to-1 इंटरव्यू करा दीजिए। ये भाजपा को पेमेंट लेके बैठे हैं, इनसे 1-to-1 इंटरव्यू करवाइए इनका। भाजपा के ये प्रोफेसर साहब भुगतान के आधार पर इनका इंटरव्यू कर लीजिए 1-to-1 चाहिए। और मैं सिर्फ एक चीज का समर्थन करती हूँ कि मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है। मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है। इस चीज को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। विपक्ष को तो जेल में भेजो, फिर लोकतंत्र और बाकी चुनाव में जेल मजे में आते भेज दिए हैं। विपक्ष को तो। ठीक है, आप में से जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखिएगा। अब 1 सेकंड रुकिए, अमित जी ने समय मांगा था बीच में। हाँ अमित जी बोलिए। राखी जी देखिए, आप व्यक्ति का सम्मान कर सके ना कर सके वो अलग बात है, लेकिन उसके वरिष्ठता का सम्मान करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस का सम्मान करना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर के त्रिपाठी जी को हैकल करने का, वो अभी भी बहुत ही सशक्त है अपना वकालत करने लगे। जब कोई किसी का चमचाई कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, आप अपनी बात कीजिए ना, पार्टी की बात कर रहे हैं भाई। व्यक्तिगत समर्थन कर लीजिएगा, व्यक्तिगत जश्न बात बना लीजिएगा। यहाँ बैठ के आप संस्कार दिखा रहे हैं, जहाँ संस्कार नाम की चीज आप संस्कार दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। शाकिर अली जी वाजपेयी जी को कंप्लीट कहा, करेंगे, अडवाणी जी को कहा फेंक दिया, जोशी जी कहाँ चले गए, आप संस्कार दिखा रहे। क्या बोल रहे थे इनको? एक दूसरे के पूरक है यहाँ पे, ये बैठ के ये संस्कार दिखाने हैं यहाँ पे। सबसे बड़े ज्ञान है, अरे आप मजा लीजिए ना, सरकार बनाई आपने, एंजॉय कीजिए, जनता को लूटिए, जनता को धोखा दीजिए, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ाइए, पेट्रोल का बढ़ाइए, इजराइल को अपना बाप बोलिए, अमेरिका को दादा बोलिए, यही कीजिए आप लोग। कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, अच्छी बात नहीं है प्लीज। नहीं कंप्लीट, ये तो कुछ शुरू नहीं करे तो अभी की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे हैं, मत सिखाइए सम्मान कर दिया, इसी तो आप लोग देश में ठगने लग गए। ठीक है, आप अपनी बात करें, पार्टी की बात करें। अमित जी। राखी जी मुझे लगता है इस चैनल का संचालन आप कर रही हैं, आप जैसा कहेंगी वैसे मुझे वैसा कहना चाहिए। कोई आके यहाँ पे अगर आपकी जगह लेना चाहिए तो उसको बोलिए कि आपकी जगह के लिए अप्लाई करे, आपके चैनल पे अप्लाई करे। आप संचालन करने लगे, अपनी बात करिए, अपनी बात। देखिए मुझे ना एक बात खराब लगती है कि इस मुद्दे पे वो उसको छोड़ के दूसरी बातें होती हैं। आप लोग छोटे से बच्चे नहीं हैं, बार-बार बोला जा रहा है, अपने समय पे अपनी नौकरी आप करते हैं भैया, तिवारी जी भुगतान के आधार पर भाजपा काम करती है। भुगतान के आधार पर भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, हम लोग भुगतान के आधार पर नहीं आते। भाजपा के प्रवक्ता नौकरी करते हैं। शाकिर अली जी क्या हो गया सर, आप ऐसे करते नहीं है अमूमन, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? तो ये आपने पता नहीं कहां से भुगतान के आधार पर लोगों को ले आए हैं।
ये आपको समझा रहा है कि किसे एंकर बनाना किसे नहीं बनाना है। अपनी बात करिए ना तिवारी जी, तिवारी जी बिल्कुल समझा रहे हैं, वो आपके माध्यम से आपके कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं, ये हमें नहीं समझा है। ये त्रिपाठी जी और तिवारी जी की बुद्धि में जानता हूँ ये क्या कर रहे हैं। इन लोगों की बोलती बंद है उत्तर प्रदेश में, तिवारी और त्रिपाठी जी की। नहीं मिल रहा है, ऐसे तो मत करिए कम से कम। तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। चलिए अब एक साथ बोलेंगे तो सर फिर इस चर्चा को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। राखी जी जो कभी हुक्मराने हिंद थे, जो कभी हुक्मराने हिंद थे, आज वो कहते हैं कि वो दुबले कुचले हुए हैं। मतलब ये तो अपने आप में ही हास्यास्पद है ये जो बोल रहे हैं। कौन कह रहा है भाई, ये आपकी मानसिकता है। हम ना झुके हैं ना रुके हैं ना टूटे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता को बेच नहीं रहे हैं, हम देश बेच नहीं रहे हैं। प्लीज मुझे जनता जानती है सर, मुझे अच्छा नहीं लगता ना माइक म्यूट कराना, प्लीज। मैं कभी नहीं करती किसी के साथ, मत करिए ना प्लीज। हम मतलब इस तरीके की इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। आप तो प्रोफेसर साहब हो गया ना, आप चुप हो जाए। अब देखिए वो डिबेट करने आए हैं राखी जी, उनकी गलती नहीं है, वो डिबेट की मानसिकता से बैठे हैं। अन्य चैनलों पे यही देखते होंगे तो वो इस तरीके से कर रहे हैं। आप सैलरी जस्टिफाई करने आए अपना, आप अपना सैलरी जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है शाकिर भाई, ठीक है, आइए मछली भात अगर आप खाते हैं तो मेरे घर आइए, बंगाल का चुनाव जीते साथ मिलकर खाएंगे। हम बिल्कुल खाते हैं, आप लोग भी खाने लगे, मुझे पता है, ओपन खाने लगे हैं। कर दी सर, प्लीज पॉइंट पर आइए। दूसरी बात, जो टॉपिक पे राखी जी, जो टॉपिक पे बात चल रही है उस पे बात करें ना अपन लोग। टॉपिक की ही बात कर रहे हैं। देखिए टॉपिक की ही बात कर रहे हैं। देखिए राखी जी, एक कार्टून आया था 1971 में आर.के. लक्ष्मण जी का, जिसमें ये दर्शाया गया था कि वहां पर टैंक है, आर्मी है, और उस चित्रण का मतलब ये था कि क्या युद्ध होने वाला है, तो कहा गया नहीं, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसा पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से वहां पर इलेक्शन कमीशन ने वहां पर इलेक्शन करवाए हैं। लेकिन उस 71 का परिणाम क्या हुआ आपको जाकर देखना चाहिए। 71 के परिणाम में कांग्रेस, वहां पर त्रिशंकु विधानसभा हुई थी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हाईजैक कर लिया गया पूरे इलेक्शन को, बंधक बनाकर पूरा चुनाव हुआ। आप देखिए 2019 में इलेक्शन के बाद बंगाल में 67 मौत है, 2021 में बंगाल में 77 मौत है विधानसभा के इलेक्शन के बाद, 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद 47 मौत है। ये सब रिपोर्टेड आंकड़े हैं, अनरिपोर्टेड की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। 38% सीटें पंचायत में वहां पर निर्विरोध चुनी जाती है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि तृणमूल के गुंडों के आगे खड़े हो सके। आप बता रहे हैं कि आज जहां पर कि एक मौत एक कांग्रेस की कार्यकर्ता के साथ हुई है, आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। कम से कम उसकी मौत को लालत मत भेजिए, उसके मेहनत को कम से कम लालत मत भेजिए। एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की हत्या हुई है टीएमसी के गुंडों द्वारा, राहुल गांधी ने स्वयं उसके विषय को उठाया था। आज आप उसी ममता बनर्जी के साथ यही चरित्र तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ राखी, ठीक है, कि इतनी मौतें हुई, इतना खून बहा, इतनी रक्त अमित भाई, और आज जब वहां पर एक भी मौत नहीं होती है, आप कहते हैं कि वहां पर बंधक बनाया गया। 92 से 93% का टर्नआउट, आप कहते हैं वहां पर बंधक बनाया गया। किसको बंधक बना लेंगे भाई? राखी जी, बना सकते हैं क्या? राखी जी, मौत के सौदागर को बता दीजिए कि देश का 850 किसान मर गया। मौत के सौदागर पार्टी को बता दीजिए कि इनकी बुनियाद मौत है, इनकी बुनियाद खून खराबा है। इन्हें बता दीजिए कि पंजाब के 850 किसान की हत्या हुई, उसे हत्या कहेंगे। और ये निर्मम सरकार, जिनके अंदर कोई दया नहीं है, ना महिलाओं के लिए ना गरीबों के लिए, ये 5 किलोमीटर चल के किसानों से नहीं मिलने आए, बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि इनका अंधा कानून था, वो खूनी कानून था। ये एक मौत में बड़ा सांत्वना दे रहे हैं। अरे भाई, अपने पलट के देखिए अपने चेहरे को, मुंह में काम बगल में छुरी वाली प्रवृत्ति छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ मुकेश जी, हाँ बोलिए जी। अमित भाई, मैं हाईजैक की बात क्यों कर रहा हूँ, सुनिए गंभीरता से। चुनाव आयोग ने जैसी चुनाव की घोषणा हुई, सारे अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया सिर्फ एक राज्य में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। बाकी 4 राज्य में वहां पे ऑब्जर्वर अलग से भेज दिया गया। क्यों? पश्चिम बंगाल में सिर्फ, बाकी 4 राज्य में। तो ये साफ दिख रहा था। मैंने गिनाया, सुनिए तो अमित भाई, जो मौत के आंकड़े गिनाए वो किसी और राज्य में हुए हैं क्या? जो मौत के आंकड़े मैंने गिनाए, क्या वो किसी और राज्य में हुए? किसी और राज्य में 45 बियलों की हत्या हुई है। 11 साल से 45 बियलों को आपने बाहर कर दिया है। आप चुनाव लड़ रहे थे पूरे देश में, एसआईआर के नाम पे हम सारे देश से घुसपैठी निकाल देंगे। कितने घुसपैठियों को आपने बाहर कर निकालेंगे? मुकेश जी, मैं कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जेडीयू है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनका गठबंधन की बात अलग है, आरएलडी की बात अलग हो गई, लेकिन चाहे शाकिर अली जी हो, चाहे मीसम जी हो, चाहे आप हो,
चाहे अन्य और आपके जो साथ के जो गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया ब्लॉक के लिए बस एक छोटा सा, मुझे आप तीनों में से कोई भी एक जन इसका आंसर कर दीजिए कि ये जिस मजबूती की और चुनौती की मैं बात कर रही हूँ पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, ये एकता आगे बनी रहेगी क्या? हम कोई वाकई एक ऐसे नेतृत्व के साथ इंडिया ब्लॉक के एक चेहरे के साथ हम उस मजबूत विपक्ष को देखेंगे, या फिर अब हम ये मान ले कि ममता दीदी और स्टालिन के जाने के बाद ये भी बिखर गया? बस एक इतनी सी बात है पूरी चर्चा का सार। जी, चुनाव के बाद एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए इंडिया गठबंधन की, वो समय आप पे होगी, लेकिन ये जरूर है कि जो चीजें हुई हैं उस चीजों को देखते हुए आने वाले चुनाव पे, चाहे 2027 में बाकी राज्यों में चुनाव है, 2029 में लोकसभा में चुनाव है, उस पर समीक्षा होना चाहिए कि हमारी, ठीक है बधाइयां इनको जीतने की, लेकिन हमारी कमियां जो है उस कमियों पर भी एक समीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात समीक्षा जी एग्री। देखिए समीक्षा लगातार होती आ रही है, वो तो आगे का प्रोसीजर है, वो तो बड़े नेता बैठ करके बात करेंगे, तमाम पार्टियां बैठ करके, मगर देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उनके नेताओं को किस दिन शर्म आएगी कि जिस दिन वो लोगों का हनन करना बंद करेंगे, संविधान की हत्या बंद करेंगे, करना बंद करेंगे और सबका अधिकार देंगे। और मेरी बात पूरा होने दीजिए, और जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर काम करेंगे और कम से कम हिंदू मुसलमान करने से उत्तर प्रदेश में तौबा करेंगे। ठीक है, हाँ शाकिर अली जी बोलिए जल्दी से। हाँ अमित जी एक सेकंड शाकिर अली जी। देखिए मैं सिर्फ चंद बातें कहूंगा, बहुत ज्यादा बात करने का मैं आदी भी नहीं हूँ। मैं इन्हें बता दूंगा कि जो आप अपोजिशन मजबूत होगी या नहीं इसकी बात आप कर रही हैं, मैं बता दूं अभी कि 2029 में अपोजिशन नाम की चीज नहीं होगी और इनका सारा सपना चूर हो। कौन 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 बोल रहे हैं? प्रोफेसर साहब म्यूट कर लीजिए, एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। नहीं मैं बोल रहा नहीं। मैं यही बताना चाह रहा था कि 2029 के चुनाव में इंडिया गठबंधन और भारतीय एकता, जनता की एकता, ये सब देखने को मिलेगा और अपोजिशन इनका इस तरह से टूट के बर्बाद हो जाएगा, अपोजिशन कहलाने में इन्हें शर्म आएगी, ये अपोजिशन में बैठने के लायक नहीं रहेंगे। पूरी देश की जनता देख रहे हैं, अभी मैंने इन्हें लंगड़ा किया है। इस बार की सरकार बैसाखी लंगड़ी सरकार है, जो अपने अलायंस को खा लेने वाले आदमी इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, जहां अलायंस होता है उसे ये खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। महाराष्ट्र से लेके बिहार तक आप देखिए, आम आदमी पार्टी को इन्होंने बर्बाद करके खा लिया। आज जनता दल यूनाइटेड के पास शब्द नहीं बचे प्रवचन देने के अलावा, उनके पास मुंह नहीं है, जनता को यहाँ पर शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। जनता ने क्या वोट दिया था और कहाँ की सरकार बन गई, कौन मुख्यमंत्री बन गया। तो मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ 27 में भी इनकी प्लानिंग सब तो इस तरह से अगर काम करेंगे, लोकतंत्र को तोड़ने का, संविधान पे खेलने का, तो कुछ भी कर सकते हैं। अमित शाह साहब के मूड पर है, ये तो बेचारे बोलने वाले लोग हैं। ठीक है शाकिर अली जी। अंकुर जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि इस समय कांग्रेस की मना स्थिति वही है कि ये ख्वाबों को देखकर अपनी सांसों को गिनवाएं। अरे भाई अंकुर जी अपनी बात कीजिए, अपनी बात कांग्रेस की चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं? ऐसी अच्छी बात नहीं है, अपनी बात कीजिए ना। राकेश जी अपनी बात करने को कहिए ना, अपनी बात तो कर नहीं रहे बेचारों की। कहाँ गए मुकेश जी, ये ढूंढिए ना। आप जीरो पे बैठे हुए, अंडा जिसको कहते हैं, अंडा लिए बैठे हुए और अपने को जीरो को अंडा नहीं कहते हैं, उसको ओवल कहते हैं। पढ़िए लिखिए थोड़ा, जीरो अंडा नहीं होता, ओवल अंडा होता है, ओवल शेप होता है। बस पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं आप। जीरो को अंडा नहीं कहते, जानिए, जानकारी लेके आइए। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है, खुद की चुनौतियों पर बात है, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मजबूत बात हो रहा था, उसके बाद कुछ और होने लगा, फिर अंडे पर आ गए। पता नहीं मैं इंडिया ब्लॉक की बात कर रही हूँ। पलने वालों को बैठाएंगे तो यही होगा। इन्हें तो दाना पानी मिल रहा है भाजपा से, ये तो वही भाजपा के 4 प्रवक्ता बैठाइएगा। अपने यहाँ आम जनमानस ने इनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या स्थिति है कांग्रेस की? आपका संगठन नहीं, आप वार्ड लेवल पे कई व्यक्ति नहीं, आपकी प्रदेश कमेटी डिक्लेयर नहीं हो पाई, आप एनडीए के घटक दलों से और एनडीए से आप तुलना कर रहे हैं। नहीं जानकारी है, जानकारी नहीं है आपको। उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत सरकार, इतनी मजबूत संगठन है हमारी, आपको जानकारी नहीं है। पता नहीं आप उत्तर प्रदेश के हैं या नेपाल के, मुझे नहीं पता। अगर आप उत्तर प्रदेश के होते तो ऐसी बात नहीं करते। आप पॉलिटिकल आदमी नहीं लग रहे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी म्यूट करिए और अमित जी को अपनी बात रखिए। अमित जी प्लीज म्यूट कराइए। मैडम क्या आरोप कर रही भाई आप? मैडम इस तरीके से नहीं चलता भाई, हर बात में आप बोल रहे हैं। सर मेरे स्क्रीन से तो म्यूट है। अमित जी प्लीज आप बोलिए। राखी जी आप मुझे कुछ बोल रही हैं क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए।
जी राखी जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ अंत में कि देखिए, इन्होंने बात की कि जिस तरीके से अदानी अंबानी को हर जगह लाया जाता है, तो अदानी और अंबानी को इन्हें लाने से किसने रोका है? ममता बनर्जी खुद बुलाती हैं दोनों को अपने, जब बिजनेस मीट समिट करती हैं तो। उसके बाद तेलंगाना में उनको बुलाया जाता है, उसके बाद हिमाचल में उनको बुलाया जाता है। बड़े बड़े जगहों पे, जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, अदानी का पावर प्लांट बहुत बड़े स्तर पे लग रहा था। तो अदानी, लेकिन आप उनका लाभ नहीं लेंगे, आप उनको गालियां देंगे। तो जो आपके साथ नहीं उनको आप गालियां देंगे, तो ये अगर चरित्र है आप। अरे भाई साहब, आप साकिर अली बात, अरे भाई साहब, अरे भाई तुम्हारे ऊपर भी हो गया। राखी जी, ये कैसा डिबेट है यार? ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं अंकुर जी? क्या करें मैडम? अंकुर जी से मैं कह रही हूँ, कुछ कहना चाह रहे थे अंकुर जी? 10 सेकंड दूंगी सर, इससे ज्यादा नहीं। हाँ मैम, मैं तो अपनी बात को शालीनता पूर्वक रख रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं, पता नहीं क्यों इनको ये बंगाल चुनाव के बाद के नतीजे देख के शाकिर जी को पता नहीं क्या हो गया कि बीच में लगातार इंटरप्शन कर रहे हैं। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि भारतवर्ष के किसी भी कोने में जब विधानसभा चुनाव होता है तो वो चुनाव कराया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, जो एक संवैधानिक संस्था है। आप संवैधानिक संस्थाओं पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अब बंगाल में ममता दीदी जो बयान दे रही है, क्या वो संवैधानिक संस्था के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं है? क्या वो संविधान का अपमान नहीं है? जब वहां पर एक विधायक चुने जा चुके हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ चुकी है, आप कह रहे हो हम शासन सत्ता नहीं छोड़ेंगे, तो क्या आप जनता के बीच में विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं जल्दी से कंप्लीट करिएगा। देखिए मैं इस पे यही कहूंगा कि एनडीए गठबंधन एक मजबूती के साथ चल रहा है, और एनडीए गठबंधन में जो ताकत है, वो ताकत जो है वो किसी तरीके से इस तरीके से लगा हुआ है कि धीरे धीरे जो कांग्रेस का कल्चर है देश में, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं 35 साल से 37 साल से देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। उसके साथ आप देख लीजिए बिहार में 20 साल से जेडीयू के माननीय नीतीश कुमार थे। तो ऐसा नहीं है, जनता ने जिताया है, इसलिए किसी गठबंधन पे सवाल नहीं है। ये समीक्षा करनी चाहिए कि कांग्रेस की स्थिति क्यों ऐसी खराब हो रही है। कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष का रोल अदा करेगी तो उसको थोड़ा सा ज्ञान होगा, लेकिन वो समीक्षा तो कहीं हो ही नहीं। चाहे वो बिहार का हो, चाहे बिहार में हार हुई, उसकी समीक्षा नहीं हुई। हाँ, मुकेश जी, वेस्ट बंगाल में आप 0 पे आ गए, समीक्षा नहीं समय बहुत ओवर हो गया, प्लीज। तमिलनाडु में हुई, वहां समीक्षा नहीं हुई। आसाम में आप 3 बार गायब है, समीक्षा नहीं हुई। चुनाव हो रहा है, सरकार गिरा के सरकार क्यों बनाने वाला? हमारे घर में सरकार गिराई इन्होंने, सवाल देखिए, सबकी सरकार गिराई इन्होंने। आप सबके, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सबके अपनी अपनी जगह बातें सही हैं, सवाल भी बिल्कुल जायज हैं। मैं बिल्कुल उनको क्रॉस नहीं करूंगी, क्योंकि जो सरकार गिरा के सरकार बनाते हैं उन पर भी सवाल है, और जहाँ चुनकर आ रहे हैं तो उन पर भी सवाल, आने वालों पर सवाल है। बात इस बात का है कि आने वाले इलेक्शन के लिए जो इंडिया ब्लॉक है वो कितना मजबूत होकर आएगा, या वाकई इस 2 सिटिंग सीएम की हार के बाद क्या कमजोर हुए हैं, ये सारे आकलन की बस जरूरत है। इसलिए चर्चा थी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष विपक्ष हैं, अपनी अपनी बात करेंगे, ये नोक-झोंक स्वाभाविक है, लेकिन जो दिग्गजों की वजह से खेल बिगड़ा है, उसके बाद इंडिया ब्लॉक का क्या होगा? तो फिलहाल इंडिया ब्लॉक की जो स्थिति है, उन्हें लगता है हम समीक्षा करेंगे, हम बैठक करेंगे, बड़ी बैठक होनी चाहिए, हम देखेंगे आगे का नेतृत्व हमारा कैसा होगा। बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने से ज्यादा बात सत्ता पक्ष को लेकर है, बंगाल को लेकर है, और अभी नया नया है, इसलिए चर्चा ऐसी चलती रहेगी। लेकिन देखिए आने वाले समय में अब एक नई क्या सिनेरियो निकल कर आता है राजनीतिक दलों का, इंडिया गठबंधन का, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।